हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी चाबिक, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग की दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो बस मॉर्निंग हो गई थी और जैसे ही मॉर्निंग हुई मुझे याद आया कि आज तो मुहर्रम की लास्ट डेट है और कल है मुहर्रम। तो मुहर्रम के दिन कुछ लोग रोज़ा रहते हैं, जैसे कि उसके नेक्स्ट डे भी रोज़ा रह जाता है और फिर पहले से भी आप लोग रोज़ा रह सकते हैं। तो आप लोग के ऊपर है, कभी भी रोज़ा रह सकते हैं, वैसे कोई बात नहीं है। कुछ लोग रहते हैं ना कि 10-15 दिन पहले ही रोज़ा रहते हैं, बट आप लोग मुहर्रम की लास्ट डेट को भी रह सकते हैं और फिर मुहर्रम के दिन भी रह सकते हैं और मुहर्रम के नेक्स्ट डे भी रह सकते हैं। वैसे मैं तो मुहर्रम के दिन और मुहर्रम के नेक्स्ट डे रोज़ा रहती हूँ। उसके बाद मैं फ़ौरन से उठी और फ़ौरन से फ़्रेश हो गई। फ़्रेश होने के बाद मैं जैसे किचन में गई, देखी कि कुछ बर्तन था, तो मैं सोची क्यों ना मैं वॉश कर देती हूँ, क्योंकि आज मेरे घर पे सारे लोग रोज़ा थे बट मैं नहीं थी सिर्फ, तो इसीलिए मैं सोची क्यों ना मैं हेल्प करवा देती हूँ। और अभी इफ्तार की भी सारी कुछ तैयारियाँ करनी थी, तो मैं इसीलिए सोची क्यों ना मैं जल्दी-जल्दी से बर्तन ही वॉश कर दूँ कि थोड़ी-सी हेल्प हो जाए। वैसे तो मैं और कुछ करवा नहीं सकती, तो इसीलिए जल्दी-जल्दी से जो मुझसे हो सका वो मैं करवा दी। तो वैसे मैं सोची थी कि मैं आज रोज़ा रहूँगी और मैं अपनी मम्मा से भी बोली थी कि मैं आज रोज़ा रहूँगी, आप उठा दीजिएगा। बट मेरी मम्मा भी उठाई थी बट मैं उठ नहीं पाई। यही चीज़ ना बार-बार होती है। मैं सेहरी के टाइम उठ ही नहीं पाती हूँ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, मेरी आँखें नहीं खुलती है और कोई भी उठाता है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इतनी ज़्यादा नींद आती है और उस टाइम लगता है ना कि और भी ज़्यादा अच्छी नींद आने लगती है। तो बस इसीलिए मैं आज भी नहीं उठ पाई और इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि कल मैं उठूँ, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि मुहर्रम के दिन और मुहर्रम के नेक्स्ट डे मैं ज़्यादातर रोज़ा रहती हूँ, तो शायद इस बार भी ऐसा ही हो। तो बस मैं जल्दी-जल्दी से बर्तन को वॉश करती हूँ और भी कुछ काम हो तो फिर उसको भी जल्दी से कर लेती हूँ, क्योंकि जब रोज़ा रहता है तो फिर मन ही नहीं करता है कुछ काम करने का, तो इसीलिए आज सारा कुछ मैं ही क्यों ना कर दूँ। तो इसीलिए मैं जल्दी-जल्दी से जो भी कुछ काम था छोटा-मोटा वो भी मैं कर दी और फिर सारा काम हो गया। सारा काम होने के बाद मुझे बहुत तेज़ भूख लग गई। तो जैसे ही मुझे भूख लगी ना, मैं पोटैटो चिप्स पकौड़ी देखी और फिर मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं उससे ग्रीन चिली के साथ मैं टेस्ट करने लगी। और फिर उसके बाद मैं देखी कि मेरी मम्मा मेरी फ़ेवरेट बिरयानी बना रही थी, तो यहाँ पे राइस वग़ैरह सारा कुछ ऐड कर रही थी और बिरयानी बनाने की तैयारी कर रही थी। तो इसमें सारा कुछ अभी मसाला वग़ैरह सब कुछ ऐड होगा और फिर इसमें चिकन भी ऐड होगा। मेरे घर में बिरयानी बने और मैं खुश ना हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बस मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई और इसी खुशी में मैं एक और काम कर दी, जो कि मैं सैलेड बनाई अपने प्यारे-प्यारे हाथों से। तो मैं जैसे ही सैलेड बनाई तो मेरी बिरयानी भी एक तरफ रेडी हो गई थी, तो मैं सोची क्यों ना मैं सैलेड के साथ इसको फ़ौरन से टेस्ट करती हूँ। और उसके बाद जैसे ही मैं टेस्ट की, इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी, मसाला वग़ैरह हर एक चीज़ परफ़ेक्ट था और फिर मुझे मन कर रहा था ना बस मैं इसको छोड़ूँ ही ना। और फिर खाना वगैरह सारा कुछ खाने के बाद मैं थोड़ा-सा सो गई, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी और जैसे ही मैं सोकर उठी मुझे मन कर रहा था समोसा खाने का, तो मैं समोसा खाई। वैसे बहुत टेस्टी था समोसा। फिर उसके बाद मैं फ्रेश हुई, फ्रेश होने के बाद मैं तिलावत की। वैसे तिलावत रोज़ करना चाहिए, मैं तो पूरी कोशिश करती रहती हूँ कि मैं डेली तिलावत भी करूँ और नमाज़ भी पढूँ, क्योंकि एक दुनिया में यही चीज़ है जो कि आप लोग को आखिरत में भी काम आएगी। तो इस बट कभी-कभी ऐसा होता है ना कि कोई भी दिन मिस हो जाता है, तो कोई भी दिन को मिस नहीं करना चाहिए कि जिसमें आप लोग तिलावत और नमाज़ ना कर पाएँ। और उसके बाद शाम हो गई, शाम होने के बाद मैं थोड़ा-सा आई टेरेस पे, क्योंकि टेरेस पे मैं इसलिए आई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी आज और आजकल तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी रहती है। वैसे मैं सोचती रहती हूँ कि रोज़ बारिश हो, क्योंकि बारिश की टाइम ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और जब बारिश होती है ना उसमें तो और भी ज़्यादा पसंद है। तो बस यहाँ पे जो मेरा चिकन था वो भी रेडी हो गया था और इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना कि मुझे मन कर रहा था कि मैंगो जूस पीने का। और मैं सोची कि क्यों ना आज मैं अपने घर में ही अपने हाथों से मैंगो जूस ट्राई करूं, क्योंकि रोज़ तो बाहर का पीते रहते हैं बट उसमें अलग सा टेस्ट रहता है और अपने हाथों का अलग ही टेस्ट रहता है।
उसके बाद मैंगो जूस बनाने की मैं सारी कुछ तैयारियाँ कर रही थी, तो यहाँ पे आइस था और मैं अभी देखती हूँ कि इसका मैं क्या कुछ करती हूँ, बट जो भी करूँगी मैं हर एक चीज़ आप लोग से शेयर करती रहूँगी। बस आप लोग मेरा ऐसा वीडियो देखते रहिएगा। तो बस यहाँ पे ना मैं मैंगो को चॉप करने के बाद मैं उसमें शुगर को ऐड की और अभी इसको मिक्स करूँगी, फिर उसके बाद देखती हूँ कि क्या कुछ होता है, कैसे होता है। तो बस यहाँ पे जो मैंगो था वो अच्छे से मिक्स हो गया था, उसके बाद मैं आइस में मिक्स की और फिर उसके बाद मैं फिर से अगेन करती हूँ, क्योंकि और भी मैंगो था तो उसको भी चॉप करके मिक्स करना है और फिर वैसे करना है जैसे कि मैं पहले से की थी। तो मैं जल्दी जल्दी से करती हूँ और फिर उसके बाद इसका रिज़ल्ट देखती हूँ कि कैसा होता है, मेरा जो मैंगो जूस है वो कैसा बनता है, और फिर मैं टेस्ट करती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही है तो जल्दी जल्दी बना के टेस्ट भी करती हूँ। और जब भी मैं कोई रेसिपी ट्राई करती हूँ ना, तो मेरे मन में सिर्फ़ ये रहता है कि जल्दी से ये कंप्लीट हो और फिर मैं इसे चेक करूँ कि कैसा बना है और फिर इसे टेस्ट भी करूँ। तो बहुत ज़्यादा घबराहट होती है कि जल्दी-जल्दी से बने और फिर मैं टेस्ट करूँ। वैसे मेरा बन गया था मैंगो जूस और फिर उसके बाद मैं क्या ही बताऊँ कि इतना ज़्यादा टेस्टी बनाया था और मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई की थी। बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, हर एक चीज़ परफ़ेक्ट था, ना ज़्यादा शुगर थी, ना ही कम थी, हर एक चीज़ बहुत अच्छा बना था। और इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मुझसे रहा ही नहीं गया, मैं फ़ौरन से टेस्ट की। मैंगो जूस पीने के बाद थोड़ा-सा मूड फ्रेश हुआ और मैं आज बहुत ज़्यादा नर्वस थी, क्योंकि कल से मेरा कॉलेज स्टार्ट होने वाला है और मेरा अभी तक कुछ होमवर्क जो था वो कंप्लीट हुआ था और कुछ था तो जो कि नहीं कंप्लीट हुआ था, तो इसीलिए थोड़ी टेंशन थी। बट सही भी है कि पढ़ाई स्टार्ट हो गई है, क्योंकि इतने दिनों से सिर्फ़ एन्जॉय कर रही थी, घर पे थी, यहाँ जा रही थी, वहाँ जा रही थी, अब सिर्फ़ पढ़ाई वगैरह करना है, पढ़ाई वगैरह सारा कुछ करना है। और पता है मैं इतने दिनों बाद अपना बैग ओपन की थी। वैसे मैं आप लोगों से तो बताई थी कि मैं कुछ दिनों से अपना बैग को ओपन ही नहीं की थी, तो बस मैं आज बुक्स वगैरह सारा कुछ सही की और फिर रेडी की, क्योंकि कल से स्टार्ट कॉलेज हो जाएगा और फिर कॉलेज भी जाना रहेगा, तो बुक्स वगैरह सारा कुछ सही की। और फिर उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, तो मैं फ़ौरन से नमाज़ पढ़ी, क्योंकि नमाज़ की टाइम भी हो गई थी। तो फ्रेंड्स, इंशाल्लाह मैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अभी कल मैं जाती हूँ कॉलेज और फिर देखती हूँ कि मेरा फर्स्ट डे कैसा गुज़रता है, कैसा जाता है। इंशाल्लाह मैं हर एक चीज़ आप लोग से शेयर करती रहूँगी। बस आप लोग मेरे ऐसे वीडियो में बने रहिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।